दोस्तों, एक तरफ सरकार हमें विकसित भारत का सपना दिखा रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक बिटर रियलिटी है जो हम सबको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। आपका पैसा खर्च करना तो दूर, लोग बेसिक जरूरत के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, सैलरीज वहीं की वहीं अटकी हैं, और कंपनीज के प्रॉफिट अपने हाईएस्ट पे हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर जीएसटी बढ़ रही है तो लोगों के पॉकेट्स क्यों खाली है? ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है गुरु। ये सिर्फ एक नंबर गेम नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आपकी जिंदगी को डायरेक्टली छू रही है। जीडीपी यानी एक देश की प्रोडक्शन और कंजप्शन का टोटल वैल्यू। सरकार प्राउडली क्लेम करती है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी विद अ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 7%. इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी टुडे. लेकिन क्या ये ग्रोथ सब तक पहुंच रही है? हम तक तो नहीं पहुंच रही भैया ग्रोथ। रियलिटी ये है कि जीडीपी के सबसे बड़े कंपोनेंट्स जो हैं, प्राइवेट कंजप्शंस और इन्वेस्टमेंट्स, दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। प्राइवेट कंजप्शन की बात करें, जो जीडीपी का 60% का हिस्सा है, वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। जो पैसा लोग खर्च करते थे वो महंगाई और स्टैग्नेंट सैलरीज की वजह से खत्म हो रहा है। 2024 में सब्जियों के दाम 40% तक बढ़ गए थे। एक आम इंडियन का 50% से ज्यादा का बजट सिर्फ खाने पर लगता है, और जब खुद का खाना ही महंगा हो तो नए कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटरटेनमेंट के लिए पैसा कैसे बचेगा गुरु? अब बात करते हैं भाई सैलरीज की। एक शॉकिंग डेटा कहता है कि अर्बन इंडिया में इनकम सिर्फ 1% बढ़ी है, रूरल एरियाज में तो इनकम गिरी है 3% तक। कंपनीज के प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, पर उनके एम्प्लॉइज के लिए वो प्रॉफिट्स किसी काम के नहीं है, और ये इम्बैलेंस एक डेंजरस साइकिल क्रिएट कर रहा है। मारुति, हुंडई जैसे ऑटोमोबाइल जायंट्स रिकॉर्ड डिस्काउंट दे रहे हैं भैया, क्योंकि जो लोग गाड़ियां खरीद रहे थे वो भी गाड़ियां नहीं खरीद पाए। दिसंबर पूरा चला गया, नया साल आ गया, पुरानी गाड़ियों का पिछले साल का स्टॉक ही नहीं बिक पाया। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे एफएमसीजी जायंट्स के प्रोडक्ट अनसोल्ड है, पता नहीं क्यों। वैसे पता सबको यार, क्योंकि कस्टमर्स के पास खर्चा करने के लिए पैसा ही नहीं ना है, और जब लोग खर्च ही नहीं करेंगे तो भैया कंपनीज नई जॉब क्रिएट नहीं करेंगी। जब नए जॉब नहीं मिलेंगे तो सैलरीज स्टैग्नेंट रहेंगी। ये एक विशियस साइकिल बन चुकी है। अब बात करते हैं भैया सरकार की पॉलिसीज की। क्या ये लोग इस इकोनॉमिक स्लो डाउन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ग्लोबली घट रहे हैं, पर इंडिया में बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार निम्नोताई टैक्स प्रॉफिट कमा रही है। जीएसटी रेट रिड्यूस करने का ऑप्शन है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं। सरकार के पास 70,000 करोड़ का जीएसटी रिजर्व पड़ा है, फिर भी कंज्यूमर को रिलीफ का रिलीफ। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक बैकबोन बन सकता था जॉब क्रिएशन के लिए। 2019 के नए लेबर लॉस के इम्प्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ स्लो है, और अगर ये भैया स्लो रहा तो इंडिया कभी एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाएगा। अब सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है? मिडिल क्लास रिलीफ। इनकम टैक्स रेट रिड्यूस करने से मिडिल क्लास के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा। फ्यूल प्राइस रिडक्शन। पेट्रोल और डीजल के दाम अगर भैया कम कर दिए, जैसे ग्लोबल मार्केट में कम हो गए हैं, तो हमारे कंट्री में भी एडजस्ट करने चाहिए। उससे चीजें जो है सब्जी वगैरह, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है, ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाएगा तो बाकी चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट इन जॉब्स। इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमईज में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाकर नए जॉब्स क्रिएट करने चाहिए। हमें अपनी पॉलिसी मेकर्स पर प्रेशर डालना होगा ताकि वो ये समझें कि एक स्ट्रॉन्गर मिडिल क्लास ही एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी फाउंडेशन है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोलती है तो इसे शेयर करें और अपनी आवाज उठाएं। मैं बताऊं, आपकी आंखें तो खुली हुई हैं। सरकार ने जानबूझ के अपनी आंखें बंद करके रखी हुई है। छोटा बच्चा है ना, स्कूल जाना होता है तो आंखें बंद करके लेटा रहता है, फिर मम्मी आगे तो तमाचे लगाती है, फिर खोल के स्कूल चला जाता है। तो सरकार को कोई तमाचे लगाने वाला नहीं है। लेकिन अब हाई टाइम आ गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इश्यू नहीं है, ये हर इंडियन की जिंदगी का इश्यू है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।